जय हिंद दोस्तों, आज पूर्णिमा का दिन है और साथ ही साथ आज एक ऐसा विशेष दिन जिसे जैन धर्म में उत्तम क्षमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक ऐसा दिवस जो केवल क्षमा के लिए ही आप कह सकते हैं। और इस संबंध में हमारे साथ आज रहेंगे उत्तम क्षमा की बात करने के लिए एक जैन श्रावक श्री अनुराग जैन जी। जय जिनेन्द्र, मैं अनुराग जैन, उत्तम क्षमा। आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो एक खुद श्रावक भी हैं जैन धर्म में, तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज का जो दिवस है इतना विशेष क्यों हो जाता है। क्योंकि आज के दिन के बारे में अगर कोई जैन अनुयायी बताएगा तो हमें लगता है हम लोगों को बहुत सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। समस्त साधर्मी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हमारे संवाददाता महोदय ने हमसे प्रश्न किया है कि ये उत्तम क्षमा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से। ये वर्ष में 3 बार जैन धर्म के ये जो व्रत आते हैं वो 3 बार आते हैं। इसमें ये जो भादों के व्रत हैं इनका कुछ विशेष ही महत्व है। जब ये भादों के व्रत शुरू होते हैं भाद्र शुक्ल पंचमी से, उसके बाद अनंत चतुर्दशी को इनकी समाप्ति होती है, जो कि कल थी। तो कल हम लोग सारे मंदिरों में दर्शन हेतु जाते हैं और सारे भक्त श्री जी का अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन आदि सारी क्रियाएं और प्रवचन आदि का लाभ लेते हैं। बाहर से बहुत से विद्वान आते हैं, प्रत्येक मंदिर में जगह जगह से देश भर से विद्वान आते हैं। 10 दिन हम लोगों को जैन धर्म के प्रति समर्पण और तत्व चर्चा के माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप का भान कराने का उपदेश देते हैं। उसके पश्चात ये जो 11वें दिन होता है 10 धर्मों के पश्चात, ये हम लोग क्षमावाणी के रूप में मनाते हैं। और ये जो क्षमावाणी है, ये क्षमावाणी का मुख्य प्रयोजन ये है कि पूरे वर्ष में हमारे द्वारा किसी भी प्राणी मात्र, चाहे वो किसी अन्य धर्म से हो, चाहे जैन धर्म से हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, इवन 5 साल का भी अगर बच्चा हो, तो हम उसके प्रति क्षमा भाव रखते हैं कि किसी भी कारण से हमने उसके दिल को ठेस पहुंचाई हो या उसके प्रति कुछ ऐसा कृत्य किया हो जिससे उसकी भावनाएं आहत हुई हो, तो उसके प्रति हम क्षमा भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए आज मैं सबके प्रति, इस पूरे प्राणी मात्र के प्रति अपनी क्षमा उत्तम क्षमा के रूप से व्यक्त करता हूँ। और ये क्षमा वीरों का आभूषण है, इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषण। हमारे चैनल की ओर से भी आप सबको उत्तम क्षमा। और हम आज हमारे साथ जो श्रावक आए हैं जैन धर्म से, उनसे हम जानना चाहते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक जो महत्व है वो अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। जी हैं, अहिंसा। सबसे मुख्य बात तो यह है, मैं बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसावाद है। मतलब पूरा जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। हमारे यहाँ 3 विवक्षाएँ आई हैं कि कृत, कारित और अनुमोदना। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि यदि हम किसी के प्रति कोई कार्य या अपराध कारित करते हैं, उसको कृत बोलते हैं। कारित बोलते हैं यदि हम उसको किसी और के द्वारा करवाएं, किसी और के माध्यम से। और तीसरा है अनुमोदना। यदि हम उसकी अनुमोदना मतलब उसकी पुष्टि भी करें ये, या उसमें अपनी हर्ष व्यक्त करें, सहमति व्यक्त करें। तो जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। कृत, कारित, अनुमोदना, इन तीनों का बराबर फल हमारे यहाँ बताया गया है। और ये विश्व धर्म है जो पूरे विश्व में शांति, समता और अहिंसा का उपदेश देने के लिए जाना जाता है। तो आज हम जो क्षमा पर्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले मैं थोड़ा
थोड़ा सा 2 वाक्य बोलना चाहता हूँ 10 धर्मों के ऊपर। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इस प्रकार प्रत्येक दिवस में एक एक धर्म को हम मनाते हैं और उसके इसमें पहला जो अपना दिन है वो उत्तम क्षमा का दिन है और उस क्षमा वाणी मनाते हैं हम आखिरी दिन, क्योंकि ये 10 दिन तो सभी लोग किसी न किसी उपवास व्रत आदि में संलग्न रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में। तो क्षमा वाणी जो मनाई जाती है वो आखिरी दिन मनाते हैं व्रतों के अगले दिन। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमने किसी भी तरह से कृत कार्य तन्मूलना से यदि किसी के प्रति कुछ भी कार्य किया हो, पाप का कार्य या अपराध का कार्य या उसको ठेस पहुंचाने का कार्य, उसके लिए हम विनम्र क्षमा प्रार्थी हैं और उसके लिए ये पर्व हम लोग मनाते हैं। हम हमारे जैन श्रावक जो अनुराग जैन जी यहाँ पर पधारे हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि क्षमा का जो स्वरूप है वो क्या होता है। हमारे प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षमा धर्म का बहुत ही इतना इम्प्रेसिव या आकर्षक स्वरूप है कि उसको सुनने के पश्चात कोई भी व्यक्ति इस क्षमा धर्म को धारण किए बिना नहीं रहेगा। तो क्षमा को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, क्षमा धर्म को, कि एक होती है निश्चय क्षमा और एक होती है व्यवहार क्षमा। पहले व्यवहार क्षमा का हम स्वरूप बताते हैं। जैसे हमने किसी के प्रति कोई अपराध किया या उसके मन को ठेस पहुंचाई, तो हम अपने काय के द्वारा, अपनी शरीर की क्रियाओं के द्वारा उससे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी होते हैं। ये व्यवहार क्षमा है। दूसरा निश्चय क्षमा। निश्चय क्षमा शुरू होती है प्राणी मात्र को लेकर। किसी भी प्राणी मात्र को मैंने किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया हो, जैसे कोई रास्ते पे जीप चल रहा है, हमने उसकी अनदेखी की हो, रास्ते में बरसात में बहुत सारी चींटियाँ कीड़े आदि होते हैं, हम बिना देखे उनको निकल जाएं उनके ऊपर, हम उसमें उसका भी प्रयोग ना करें, टॉर्च का या प्रकाश का, कि हम किसी तरह उनको देख के चलें और उनकी विराध ना करते हुए निकल जाएं। तो इस प्रकार इस प्राणी मात्र के प्रति हमारे जो अंदर जो भाव हैं, जब भाव होंगे तभी हम उस क्षमा को अंगीकार कर पाएंगे। तो इस क्षमा को हम निश्चय क्षमा कहते हैं। और वास्तव में निश्चय क्षमा जो पूर्वक होती है तभी व्यवहार क्षमा अपने आचरण में आती है। अगर आपके अंदर निश्चय क्षमा नहीं है तो व्यवहार क्षमा नहीं आएगी। ये जो प्रचलन में चलता है कि जैन धर्म के 2 पक्ष हैं, निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्ष, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने क्षमा के प्रति के बारे में बताया कि एक निश्चय क्षमा, एक व्यवहार क्षमा, तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है और व्यवहार के बिना निश्चय का भी होना कार्यकारी नहीं होता। इसलिए ये कोई 2 पक्ष नहीं है, एक ही जैन धर्म के स्वरूप को प्रतिपादित करने के 2 विवक्षाएं हैं, एक निश्चय रूप से, एक व्यवहार रूप से। इस प्रकार यह क्षमा का संक्षिप्त स्वरूप आपके लिए मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने बताया। कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करें। जैसा अभी अनुराग जैन जी ने बताया, हम इनसे जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हमने बोला कि उत्तम क्षमा, तो क्या हमने सही बोला या हमें इसमें कुछ सुधार करके बोलना चाहिए, या हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये कहना चाहते हैं लेकिन उनको इसका सही स्वरूप नहीं पता कि वो इसको किस प्रकार अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। बंधु, जो आपने शब्द बोला उत्तम क्षमा, बिल्कुल सही बोला। उत्तम इस शब्द जो इसमें लिया है ना, वो उसकी परिपूर्णता को दर्शाता है कि हम अंतरंग से भी आपके प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। सिर्फ हम अपनी काय से ही क्षमा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम अंदर से भी आपके प्रति, हमारे अंदर मन भीगा हुआ है और हम आपके प्रति क्षमा व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि क्षमा का एक सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, क्षमा तभी आप किसी से कह सकते हैं जब आपने उसको क्षमा किया हो। पहले हम आपको क्षमा कर रहे हैं, जो भी आपके प्रति जब कोई भाव हमारा आया, जब भी तो हमने कुछ अपराध किया, तो पहले हमने आपको क्षमा किया, फिर हमने आपसे क्षमा भी मांगी।
तो ये उत्तम शब्द है, इसमें सब कुछ गर्भित हो गया और इसको मिच्छामि दुक्कड़म के माध्यम से भी हम कहते हैं और ये उत्तम शब्द इसको परिपूर्ण बनाता है। जैसा कि जैन श्रावक श्री अनुराग जैन जी ने हमें बहुत ही छोटे स्वरूप में बता दिया कि उत्तम क्षमा को आप मिच्छामि दुक्कड़म कह के भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी सभी को मिच्छम दुक्कड़ामि, उत्तम क्षमा। जय हिंद, जय जिनेंद्र।